जब भी इस दुनिया में शिक्षा, समानता और इंसानियत की बात होगी, तब B.R. अम्बेडकर का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने केवल अपने लिए नहीं जिया, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए संघर्ष किया जिन्हें सदियों से दबा कर रखा गया था। बाबा साहेब कहा करते थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ना सीख जाएगा। यह केवल एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं था, बल्कि एक क्रांति का संदेश था, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि जिस इंसान के पास शिक्षा नहीं होती, उसका जीवन दूसरों की दया पर निर्भर हो जाता है। उन्होंने कहा था, इस दुनिया में असली गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं, बल्कि वह है जो शिक्षित नहीं है। इसीलिए वे माता पिता से कहा करते थे, चाहे खुद आधी रोटी खानी पड़े, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि शिक्षा इंसान को केवल नौकरी नहीं देती, बल्कि उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सिखाती है। बाबा साहेब का मानना था कि अन्याय को सहना भी एक अपराध है। वे कहते थे, अगर अन्याय से लड़ते हुए तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे संघर्ष को याद रखेंगी, लेकिन अगर तुम अन्याय सहते हुए मर गए, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी में जीती रहेंगी। इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। बाबा साहेब महिलाओं की शिक्षा और सम्मान को समाज की असली ताकत मानते थे। उन्होंने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूं कि वहां की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। उनका मानना था कि जिस समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता, वह समाज कभी महान नहीं बन सकता। उन्होंने साफ कहा, शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। बाबा साहेब राजनीति को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वे कहते थे, राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य लोग आप पर शासन करने लगते हैं। अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर हो जाएंगे, तो गलत लोग सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए जागरूक नागरिक बनना हर इंसान की जिम्मेदारी है। बाबा साहेब धर्म को इंसानियत से जोड़कर देखते थे। उन्होंने कहा, मुझे वही धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। वे धर्म के नाम पर भेदभाव के खिलाफ थे। उनका मानना था, धर्म मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। उन्होंने लोगों को किताबों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे कहते थे, जिस दिन मंदिरों की लंबी कतारें पुस्तकालयों की ओर बढ़ेंगी, उस दिन भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि ज्ञान इंसान की सोच बदल देता है। बाबा साहेब का कहना था, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, उसे संघर्ष करना होगा, और जिसे संघर्ष करना है, उसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि बिना ज्ञान के लड़ी गई लड़ाई अक्सर हार में बदल जाती है। उन्होंने समाज के पढ़े लिखे लोगों को भी चेतावनी दी थी। वे कहते थे, समस्या केवल अनपढ़ लोगों से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं। अगर शिक्षित लोग ही अन्याय का साथ देने लगें, तो समाज का पतन निश्चित है। बाबा साहेब आत्मसम्मान को बहुत जरूरी मानते थे। उन्होंने कहा, यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। जो इंसान मानसिक रूप से गुलाम होता है, वह कभी सच्ची आजादी महसूस नहीं कर सकता। बाबा साहेब चाहते थे कि भारत जातिवाद से मुक्त बने। वे कहते थे, जाति विहीन समाज बनाए बिना समानता स्थापित नहीं की जा सकती, क्योंकि जाति इंसानों को बांटती है और भाईचारे को खत्म करती है। उन्होंने कहा, हम शुरुआत से अंत तक भारतीय हैं। यही उनकी राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी परिभाषा थी। बाबा साहेब ने संविधान बनाकर देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का माध्यम है। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी, अगर संविधान का दुरुपयोग किया गया, तो सबसे पहले मैं ही इसे जलाऊंगा, क्योंकि कोई भी कानून तभी अच्छा साबित होता है जब उसे लागू करने वाले लोग ईमानदार हों। उन्होंने कहा, एक अच्छा संविधान भी बुरा साबित हो सकता है अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हों। बाबा साहेब युवाओं से हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही तीन बातें इंसान को महान बनाती हैं।
शिक्षा इंसान को ज्ञान देती है, संगठन उसे शक्ति देता है और संघर्ष उसे सफलता तक पहुंचाता है। बाबा साहेब का मानना था, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन को समाज के दबे कुचले लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। वे कहते थे, जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं वे कभी नया इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए अपने इतिहास को जानना जरूरी है। उन्होंने कहा, भाग्य से ज्यादा खुद पर विश्वास करो, क्योंकि सफलता किस्मत से नहीं, मेहनत और संघर्ष से मिलती है। बाबा साहेब का जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर इंसान के पास शिक्षा, आत्मविश्वास और संघर्ष करने का साहस हो तो वह पूरी दुनिया बदल सकता है। और यही कारण है कि आज भी उनके विचार करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं।